मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ स्टंट परफॉर्म कर रहा होता है और ये दोनों शो के खत्म होने के बाद जब घर जा रहे होते हैं तो उस आदमी का बेटा जिसका नाम जॉनी होता है वो देखता है कि उसके डैड की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत खांसी भी आ रही होती है। लेकिन उसके डैड उससे कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें बस नॉर्मल फीवर हुआ है। इसके बाद जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम रॉक्सी होता है उससे मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर रॉक्सी उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और फिक्स कर चुके हैं, लेकिन वो जॉनी से बहुत प्यार करती है और इसीलिए जॉनी उससे कहता है कि 2 दिन बाद वो उसे यहीं पर मिलेगा और ये दोनों साथ में यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। शाम को जॉनी जब घर आता है तो उसे टेबल पर एक मेडिकल रिपोर्ट दिखती है जिस पर लिखा होता है कि उसके डैड को लास्ट स्टेज का ब्लड कैंसर है और वो ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। इसी रात जॉनी जब अपनी बाइक की सर्विसिंग कर रहा होता है तो उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि उसे उसकी जरूरत है। इतना बोलने पर जॉनी उस आदमी से पूछता है कि क्या आप भी कोई शो चलाते हैं? तब वो आदमी जॉनी से कहता है कि हाँ, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक शो चलाता हूँ और इस शो में अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। और यहाँ पर वो आदमी जॉनी से कहता है कि वो उसके डैड का कैंसर भी हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। और ये सुनकर जॉनी उससे पूछता है कि तुम्हें इसके बदले कितने पैसे चाहिए? और तब वो आदमी कहता है कि उसे पैसे नहीं बल्कि जॉनी की आत्मा चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर जॉनी हंसने लगता है, लेकिन वो आदमी एक बार फिर जॉनी से कहता है कि अगर तुमने हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो कल सवेरे होते ही तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जॉनी जब वो कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों में लेकर पढ़ रहा होता है तभी एक पिन से उसका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट पर गिर जाता है और तभी वो आदमी उससे कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। और यहाँ पर हमें उस आदमी की आंखें लाल होती हुई दिखाई देती हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। इसके बाद अगले दिन जॉनी की आंखें अपने बेड पर खुलती हैं और उसे ये सब एक बुरे सपने जैसा लग रहा होता है और तभी उसके डैड उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और वो जॉनी से जल्दी रेडी होने के लिए बोलते हैं क्योंकि उनके स्टंट परफॉर्म करने का टाइम हो गया था। लेकिन जॉनी अपने डैड को मना कर देता है और कहता है कि आखिर वो कब तक स्टंट परफॉर्म करता रहेगा। और वो अपने डैड से ये भी कहता है कि वो एक लड़की रॉक्सी को बहुत प्यार करता है और इसीलिए अब वो उसके साथ जाना चाहता है। जॉनी की ऐसी बातें सुनकर उसके डैड थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं और फिर उसे अपनी फेवरेट बाइक की चाबी दे देते हैं जिसको जॉनी हमेशा से चलाना चाहता था और साथ ही उसे अपनी न्यू लाइफ के लिए गुड लक भी बोलते हैं। इसके बाद जॉनी के डैड स्टंट परफॉर्म करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस स्टंट में एक एक्सीडेंट के चलते उनकी जान चली जाती है। और जॉनी जब उनके पास आता है तो उसे थोड़ी दूर पर वही आदमी दिखता है जिसने उसे सपने में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होता है। जॉनी अपने डैड की डेथ से बहुत उदास हो जाता है और इसलिए वो अपनी बाइक बहुत तेज चलाकर रॉक्सी के पास जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में वो अपनी गाड़ी का बैलेंस खो देता है और गिर जाता है। और तभी यहाँ पर उसके सामने वही आदमी आ जाता है जिसको देखकर जॉनी थोड़ा डर भी जाता है, लेकिन वो उससे पूछता है कि मेरे डैड को तुमने ही मारा है ना। और अब यहाँ पर वो आदमी जॉनी को अपना नाम मेफिस्टो बताता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे तुम्हारे डैड का कैंसर ठीक करना था, जिसके बदले तुम मुझे अपनी आत्मा दोगे और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और अब तुम्हारे वादे को पूरा करने का समय आ गया है। और यहाँ पर मेफिस्टो उससे ये भी कहता है कि मेरे साथ काम करने के लिए तुम्हें सारे रिश्ते नाते दोस्त परिवार सब कुछ भूलना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में यही सब तुम्हारे लिए कमजोरी बनेंगे। इसके बाद जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी के पास जाता है क्योंकि वो उसका वेट कर रही होती है, लेकिन वो उससे मिलता नहीं और अपनी मंजिल ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है। सीन कट होकर हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जॉनी अब एक बहुत बड़ा और फेमस स्टंटमैन बन चुका होता है और वो एक बहुत ही खतरनाक स्टंट करने जा रहा होता है जिसमें बहुत सारी गाड़ियां जिनमें आग लगी होती है उनके ऊपर से जॉनी अपनी बाइक को उड़ाने वाला होता है और जॉनी ये स्टंट सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेता है। एक जगह पर बार में कुछ लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके आने पर वहाँ पर मौजूद हर चीज बर्फ से जमने लगती है। दरअसल ये यहाँ पर कुछ खास लोगों को ढूंढने के लिए आया होता है जो उसे यहाँ पर मिल भी जाते हैं और तब वो उनको अपना नाम ब्लैक हार्ट बताता है और कहता है कि वो सैन वेगान्सा का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहा है और जिस दिन उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उस दिन वो इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली शैतान बन जाएगा और तब उसे अपने कुछ साथियों की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए वो यहाँ पर आया होता है। ब्लैक हार्ट जब इन लोगों को ये सारी बातें बता रहा होता है तभी बाहर यहाँ पर मेफिस्टो भी आ जाता है और वो ब्लैक हार्ट को वापस उसकी दुनिया में जाने के लिए बोलता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसे धमकाते हुए कहता है कि बस कुछ टाइम और, फिर उसके बाद इस पूरी दुनिया पर सिर्फ मेरा राज होगा। और तब मेफिस्टो उससे कहता है कि अब तुम्हें मेरा राइडर रोकेगा और खत्म कर देगा। और इसके जवाब में ब्लैक हार्ट उससे कहता है कि वो उसे और उसके घोस्ट राइडर दोनों को साथ में हमेशा हमेशा के लिए जमीन के नीचे दफना देगा। उधर जॉनी अब एक और खतरनाक स्टंट परफॉर्म करने जा रहा होता है जिसमें वो अपनी बाइक से बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को क्रॉस करने वाला होता है और तभी यहाँ पर जॉनी को अपनी गर्लफ्रेंड रॉक्सी मिलती है जो अब एक सक्सेसफुल प्रेस रिपोर्टर होती है और वो जॉनी का जब इंटरव्यू ले रही होती है तो जॉनी उससे इनडायरेक्टली वे में सॉरी बोलता है और कहता है कि इस स्टंट के बाद वो उससे मिलने के लिए आएगा। जॉनी अपना स्टंट करने के बाद रॉक्सी से मिलने जाता है, लेकिन पिछली बार के इंसिडेंट के चलते रॉक्सी उससे अभी भी बहुत नाराज होती है, लेकिन जॉनी उसे अपनी बातों से मना लेता है और ये दोनों एक बार फिर से साथ हो जाते हैं। रात में जॉनी जब अपने हाथों की तरफ देखता है तो वो ये रियलाइज करता है कि उसके हाथ बहुत ज्यादा रेड हो गए हैं और जॉनी जब अपने हाथों को पानी से धुलता है तो उसके हाथों से धुआं निकलने लगता है, जिसको देखकर वो थोड़ा
डर भी जाता है और साथ में वो ये भी देखता है कि उसकी बाइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई है। और तभी वहाँ पर मेफिस्टो आ जाता है। जॉनी उसको अपने से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन मेफिस्टो उससे कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है और अब उसे उसका काम करना पड़ेगा। और तभी यहाँ पर जब मेफिस्टो अपनी छड़ी जमीन पर रखता है तो जॉनी की बाइक अपने आप ही बहुत तेज चलने लगती है और उसके टायर्स में आग भी लग जाती है और अब वो धीरे धीरे पूरी तरह से घोस्ट राइडर में बदल जाता है। जॉनी के घोस्ट राइडर बनने के बाद यहाँ पर ब्लैक हार्ट भी आ जाता है और वो अपने साथियों के साथ उस पर हमला भी करता है, लेकिन जॉनी उन सभी को हरा देता है और एक को जान से भी मार देता है, क्योंकि घोस्ट राइडर बनने के बाद जॉनी के अंदर बहुत सारी हेल की पावर्स आ गई थी। रास्ते में जॉनी जब ब्लैक हार्ट का पीछा कर रहा होता है तो एक चोर एक लड़की का पर्स उससे छीनने की कोशिश कर रहा होता है और तब घोस्ट राइडर उसे सजा देने के लिए उससे बोलता है कि आज तक तुमने जितने भी गुनाह किए हैं उन सभी को मेरी आंखों में देखो और उन सभी आत्माओं का दर्द महसूस करो। और इतना ज्यादा दर्द बर्दाश्त न करने की वजह से वो चोर मर जाता है। थोड़ी देर बाद सवेरा होने की वजह से घोस्ट राइडर फिर से अपने जॉनी वाले रूप में आ जाता है और जॉनी जब अपने आसपास देखता है तो वो एक कब्रिस्तान में होता है और वहाँ का कीपर जॉनी को अपने घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। कीपर जॉनी से कहता है कि सिर्फ वो ही उसे इन सारी चीजों से बचा सकता है, लेकिन जॉनी उससे बोलता है कि उसे अब किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। उधर शहर में रात में हुई तबाही से हर जगह भगदड़ मची होती है और इसीलिए इन सारी चीजों की वजह जानने के लिए जॉनी एक बार फिर से उसी ग्रेवयार्ड के कीपर के पास जाता है और तब यहाँ पर कीपर उसे पूछता है कि तुम्हें कौन सा काम करने के लिए बोला गया है और तब जॉनी उसे ब्लैक हार्ट का नाम बताता है और अब यहाँ पर कीपर सब कुछ समझ जाता है और जॉनी को बताता है कि आज से तकरीबन 150 साल पहले एक गाँव हुआ करता था जहाँ पर अमन और शांति थी, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोगों ने एक दूसरे के दिल में नफरत और जलन की भावना पैदा कर दी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और उन्होंने बहुत ही बेरहमी से एक दूसरे को जान से मार दिया। और आज भी उन सभी की आत्मा उस गाँव में भटक रही है और तुम जिसके पीछे हो वो पहले एक फरिश्ता हुआ करता था, लेकिन फिर उसके दिल में लालच ने अपना घर बना लिया और इसीलिए बाकी के सभी फरिश्तों ने उसे हेल भेज दिया और अब वो वापस फिर से इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए उसे उसी गाँव के लोगों की सोल्स की जरूरत है, क्योंकि ये सारी सोल्स एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधी हुई है और इसीलिए ब्लैक हार्ट को सबसे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। घर आने के बाद जॉनी घोस्ट राइडर के बारे में रिसर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि अगर वो चाहे तो अपने हाथों से फायर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और तभी यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड रॉक्सी भी आ जाती है और वो उससे नाराज होती है, क्योंकि जिस रात जॉनी ब्लैक हार्ट के पीछे होता है उस रात जॉनी ने रॉक्सी से एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्रॉमिस किया होता है, लेकिन यहाँ पर जॉनी उसको सब सच बताने की कोशिश भी करता है, लेकिन रॉक्सी इन सब को बस एक मनगढ़ंत कहानी समझती है और यहाँ से गुस्से से निकल जाती है। रॉक्सी के यहाँ से जाने के बाद जॉनी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि रात में उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट पुलिस को वारदात की जगह पर मिली होती है और वो उसे जेल की एक सेल में डाल देते हैं। लेकिन रात होते ही जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है और बड़ी ही आसानी से जेल से बाहर निकल जाता है। बाहर आने के बाद सारी पुलिस फोर्स घोस्ट राइडर के पीछे पड़ जाती है और तभी ब्लैक हार्ट के साथी भी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर उनमें से एक को अपनी लोहे की चेन हवा से भी तेज घुमाकर जान से मार देता है। और अब यहाँ पर रॉक्सी भी आ जाती है और उसे भी जॉनी की बातों पर यकीन होने लगता है। रॉक्सी जब इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए जॉनी के घर जाती है तो वहाँ पर ब्लैक हार्ट आ जाता है और जॉनी जब ब्लैक हार्ट को सजा देने के लिए उसे अपनी आंखों में देखने को कहता है तब ब्लैक हार्ट उसे बताता है कि वो कोई इंसान नहीं है और इसीलिए उसके अंदर कोई आत्मा भी नहीं है, जिसकी वजह से घोस्ट राइडर की ये पावर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और अब यहाँ पर ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर को धक्का देकर रॉक्सी को अपने साथ किडनैप करके ले जाता है और जाते जाते जॉनी से कहता है कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो शाम तक सैन वेगांजा का कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर मुझे ला कर दे देना। इसके बाद जॉनी एक बार फिर से ग्रेवयार्ड कीपर के पास जाता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है और कीपर उसे बताता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है, लेकिन वो उसे ब्लैक हार्ट को नहीं दे सकता वरना ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और तब यहाँ पर जॉनी कीपर को विश्वास दिलाता है कि वो किसी भी कीमत पर ब्लैक हार्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। शाम को जॉनी जब ब्लैक हार्ट से मिलता है तो ब्लैक हार्ट उसकी गर्लफ्रेंड को दूर फेंक देता है और जॉनी के हाथों से वो कॉन्ट्रैक्ट छीन कर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सारी आत्माएं ब्लैक हार्ट के अंदर समाने लगती हैं और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। और तब घोस्ट राइडर जब उस पर हमला करता है तो उसे कुछ भी नहीं होता और बार बार ब्लैक हार्ट अपने आप को फिर से ठीक कर लेता है, लेकिन तभी जॉनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ब्लैक हार्ट को पकड़कर उससे कहता है कि मेरी आंखों में देखो और आज तक तुम सारी आत्माओं ने जितने भी गुनाह किए हैं उनका दर्द महसूस करो। और तभी इतनी सारी आत्माओं का दर्द ब्लैक हार्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी जान चली जाती है। और सवेरा होते ही यहाँ पर मेफिस्टो भी आ जाता है और जॉनी से उसकी घोस्ट राइडर की पावर वापस मांगता है, लेकिन जॉनी उसे मना कर देता है और कहता है कि अब वो उसका गुलाम नहीं है और अब वो उसके लोगों और उसके साथियों से बदला लेगा। और ये सुनकर मेफिस्टो वहाँ से गुस्से से निकल जाता है और इसी के साथ ये शानदार हॉलीवुड मूवी घोस्ट राइडर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये अमेजिंग मूवी कैसी लगी।